कृष्ण माता जी आप लोग कर दीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो फिर मुझे पढ़ना शुरू करें? हाँ जी प्रभु जी शुरू कीजिए। वर्तमान काल में हम एक पूर्ण साधन के द्वारा ज्ञान, आनंद और साफ सत्ता का प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में इन उद्देश्यों की और हमारी प्रगति भौतिक शरीर के कारण अवरुद्ध हो रही है। इसलिए हमें शरीर से परे अपने अस्तित्व साक्षात्कार पर पहुंचना है। सैद्धांतिक ज्ञान की हम यह शरीर नहीं है कुछ काम नहीं आएगा। हमें अपने आप को शरीर से अलग आपके स्वामी, उसके स्वामी के रूप में रखना होगा, सेवक के रूप में नहीं। यदि हम भली भांति जानते हैं कि कार कैसे चलाई जाती है तो वह हमें अच्छी सेवा देगी, लेकिन यदि हम नहीं जानते तो यह हमारे लिए खतरनाक स्थिति होगी। तो इसमें फिर मुझे बता रहे हैं कि जो वर्तमान काल में अपूर्ण साधन के द्वारा, जिसका मतलब अपूर्ण, जिसका पूरा ज्ञान ना हो, जैसे भौतिक शरीर जो है हमारा आनंद की ओर साक्षात प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, जबकि वो शरीर जैसे हमारा भौतिक शरीर है, हम इसी से जो है अपनी चेष्टा वो कर रहे हैं, भाई इसी में आनंद है, जबकि ये वास्तविक आनंद नहीं है। जो वास्तविक आनंद जो है वो परम आत्मा का है और हमारी प्रगति जो भौतिक शरीर के कारण अवरुद्ध है, मतलब जो भौतिक शरीर है इसके कारण हमारी जो प्रगति है वो अवरुद्ध है, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हमें शरीर से परे अपने अस्तित्व साक्षात पर पहुंचना है, जो मतलब आत्मा का जो लेवल है तो हमने उस पर पहुंचना है, ना कि शरीर के उस पर। सैद्धांतिक ज्ञान की हम यह शरीर नहीं है कुछ काम नहीं आएगा। इसमें बता रहे हैं जो हमारा शरीर है, जो भौतिक शरीर है, जो किसी काम ना होगा, जो नश्वर शरीर है जो तो नष्ट हो जाएगा, जबकि आत्मा जो है वो अमर है। आत्मा का ही खेल है, जो आत्मा ही बता रहे हैं इसमें। अगर आत्मा का ही आनंद जो है लेना चाहिए, जैसे हमें अपने आप को शरीर से अलग उसके स्वामी के रूप में रखना होगा। जैसे जो शरीर है जो भौतिक, तो उसको मतलब आत्मा को जो उससे अलग रखना होगा। स्वामी शरीर तो अलग है, आत्मा जो है ये हमारी अलग है, ये एक स्वामी के रूप में मतलब भगवान के रूप में है। इसमें उदाहरण दिया गया जैसे गाड़ी का, अगर जो गाड़ी चलाना जानता है तो वो सही मंजिल तक पहुंचा देगा। अगर उसने मतलब एंट्रेन आदमी जैसे उसने बैठा दे तो वो मंजिल तक नहीं पहुंचाना पाएगा, कुछ ना कुछ मतलब खतरनाक मतलब हो जाएगी। तो इसमें यही बताया गया प्रभु जी। बाकी आप जो कुछ ऐड करना चाहो तो। कोई और भक्त अगर इसमें कुछ बताना चाह रहा हो, उसको कुछ अलग से समझ में आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए। इसमें यही बताया गया है फिर मुझे, जो हम अपने भौतिक जो हम इस माया में फंसे हुए हैं, जो भौतिक संसार में है, इससे हमें ये भी सारे कार्य करते हुए हमें उससे अलग अपनी प्रकृति करनी है। जो आत्मा का लेवल है, हमें आध्यात्मिक में जाना है, अपने आत्मा के लिए भी हमें कार्य करना है भौतिक संसार में रहते हुए। इसलिए हम शरीर से अलग होके ये भक्ति कर सकते हैं आत्मा के लिए, आध्यात्मिक पर उस जीवन में हम प्रवृत्त हो सकते हैं। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी ये बता रखा कि भौतिक शरीर के कारण अवरुद्ध हो रही है, इसलिए हमें शरीर से परे और अस्तित्व साक्षात्कार पर पहुंचना है। तो भौतिक शरीर में तो अवरुद्ध है कि इसमें कोई सुख नहीं है हमने, और हमने इस शरीर को अस्तित्व साक्षात्कार
पर पहुंचना है तो हमें भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। भगवान को अगर हम सेंटर में रखेंगे फिर भौतिक कार्य करेंगे। ये सिद्धांत ज्ञान की हमें ये सूर्य नहीं, फिर हम भगवान तक पहुंच सकेंगे और ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और ये कार को भी ये इधर रखो कि जिस इंसान ने, जिस ड्राइवर ने अगर गाड़ी आती है चलानी तो सही जाएगा। अगर जिसको नहीं आता वो भी नहीं करेगा तो मुझे तक नहीं पहुंच सकेगा। और जी मन तो इतना ही मेरा। सीमा माता जी आप कुछ ऐड करें? हरे कृष्णा प्रभु जी देखते हूँ कुछ। अभी मैंने तो क्लास भी ज्वाइन बाद में ही करी है, तो इसमें प्रभु जी यही बताया गया है कि जो है हम है जो अपना ज्ञान और आनंद और शाश्वतता चाह रहे हैं, वो जो है इस शरीर के लेवल पे चाह रहे हैं, जबकि हमारी आत्मा है तो वो शाश्वत है। ये शरीर तो क्षण भंगुर है, तो जल्दी ही नष्ट होने वाला है इसका। लेकिन जो हमारा शरीर है, ये जो हमारी है, शरीर के कारण ही जो है हम भगवान तक पहुंचने में, या भाई हम जो भगवान की जो भक्ति करते हैं वो शरीर के कारण जो हमारे रिश्ते नातेदार हैं वो सब, और जो हमारी भौतिक चेतना है वो सब हमारे जो मतलब भगवान जैसे कृष्णा भावनामृत में हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, तो उस सब में जो बाधा है तो ये हमारा भौतिक शरीर है, और जो हमारी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना है ये है। हम मतलब ये सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोचते रहते हैं कि भाई हम अपने लिए ये करें, अच्छा मकान बना लेंगे, घर बना लेंगे, या हमारी अच्छी नौकरी मिल तो हम सुखी हो जाएंगे और आनंद में रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब रुकावटें हैं। जो मेन है हमारा वो है भगवान को प्रसन्न करना, और हम कौन है, आत्मा क्या है, तो और हमें कहाँ जाना है, ये सब जानना ही हमारा लक्ष्य है। और ये सब ये ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान ये नहीं कि हम शरीर हैं कुछ भी, और जो हम शरीर के लेवल पे सोचते हैं ये सब कोई ये ज्ञान नहीं। जैसे हम ज्यादा पढ़ लेते हैं तो डिग्री प्राप्त कर ले, तो ये ज्ञान है ये हमारे साथ नहीं जाएगा, ये तो यहीं रह जाएगा। और जो हम भगवान के लिए जो करते हैं, जैसे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या भगवान की भक्ति जो हम करते हैं, तो वो हमारे साथ आगे भगवान के धाम तक जाएगा। अगर हम गलती से बीच में, जैसे अब हम अच्छे से भक्त नहीं बन पाए और अच्छे से सेवा नहीं कर, कुछ अगर कमी रह गई हमारे अंदर, हम अच्छे से शुद्ध भक्त नहीं बन पाए, तो हम नीचे नहीं गिरेंगे। भगवान हमें जहां से हमने छोड़ा उससे एक पॉइंट आगे ही जाकर हमें भक्ति देंगे, सेवक के रूप में नहीं बड़ी बात है। और कार कैसे चलाई जाती, तो यही है कि हमें जो कार कैसे चलाई जाती अच्छी सेवा देगी। जैसे अगर हम जैसे भक्ति में अब लगे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान से कि हमें सेवा कैसे करनी है। लेकिन जब पहले भौतिकता में थे तो हम जैसे देवताओं की पूजा करते थे तो कैसे भी अपना मन आया वैसे ही कर ली, जो दिखा दी वैसे कर दी। लेकिन अब जब हम भक्ति में आए हैं तो प्रभु जी, तो अब हमें पता चला कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती, कैसे आरती दिखाई जाती है। और पहले तो मैं ऐसे ही जोत जला के और रख दी मंदिर में और ऐसे जला के रख देते, लेकिन अब तो पता है कि भाई पैरों में दिखाना, फिर नाभि पे और फिर मुख पे दिखाना, तो अलग अलग। तो ये सब प्रभु जी हम जब आते हैं भक्ति में तब हमें पता चलता है, तो इसलिए हमें जब पता चलता है तो हम अच्छे से भक्ति कर पाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को तो इतना ही। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छे। प्रभु जी आगे आप कीजिए। प्रभु जी इस पैरे में जो अवरुद्ध शब्द आया है इसका क्या मतलब है? अवरुद्ध अर्थात रुकावट है ना माता जी, सीमा माता जी? हाँ जी माता प्रभु जी, रुकावट ही है इसका, रुकावट होता है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। शरीर इंद्रियों से बना है और इंद्रियां सदैव अपने विषयों की भूखी रहती है। जब आंखें किसी सुंदर व्यक्ति को देखती है तो वह हमसे कहती है, अरे वाह, एक सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का है, वहां चलकर देखो। कान से कहते हैं, अरे वाह, बहुत अच्छा संगीत हो रहा है, उसे सुनने चलो। जीभ कहती है, अरे वाह, स्वादिष्ट भोजन का अच्छा भोजनालय है, वहां चलो। इस प्रकार इंद्रियां हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घसीट रही है और इसके कारण हम परेशान हैं।
परेशान है। कृष्ण माता जी। इन इंद्रियाणाम ही चरिताम यन्मनोहो नोहो नो विधीयते है तदस्य हरिते है प्रज्ञाम वायुर्ना वमिहि वाम वशिहि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन केंद्रित रहता है वह मनुष्य की बुद्धि को बहा ले जाती है। श्रीमद् भगवत गीता 67 प्रभु जी 67। हाँ जी। तो इसमें यही बता रहे हैं प्रभु जी, अब जो हमारा शरीर है या इंद्रिया है, ये सदैव जो है अच्छी मतलब जिस चीज को देखने की लालसा करती रहे। जैसे आंख है, जो ये जो चीज अच्छी दिखे उसने इन्हों सोचा भाई ये चीज मेरे पास भी होती, मैं भी इसका मतलब वो करता। तो ये हमेशा दूसरे के उसमें अधीन सी रहे, लालसा करती रहे। जैसे कान है, ये सुने है कोई अच्छी, जैसे कोई चुगली चट्टा कर रहा है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे है। भगवान की जो भजन कीर्तन है उनकी में कम ध्यान लगा हुआ है, उसकी तरफ कम, चुगली चट्टे में ज्यादा। कोई दो आदमी बात कर रहे हो तो सोचे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसके सुनने में ज्यादा वो करते हैं। हर जो अच्छा संगीत चलता है सुनने के, और जो भोजन है जो भी जो हमारी लालसा है वो नूर है, अगर चल वहां बढ़िया और उसमें बढ़िया खाना मिला वहां ले जाके खाना उसका खाएंगे। मतलब जबकि हमने इन चीजों से अलग रहना चाहिए। ये चीज जो है परमात्मा की उसमें लगानी चाहिए, आत्मा के उसमें, भगवान के उसमें। लेकिन जो हमारी जो ये इंद्रिय है ये दूसरी तरफ खींचे है। इसमें उदाहरण एक इसका दिया गया है, जैसे कोई नाव जो है वो पानी में तैरती है, तो उसको जो हवा का जो झोंका है वो उसको जिस दिशा में चल रहे हैं उस दिशा की बजाय दूसरी दिशा में धकेलती है। तो फिर मुझे मेरे तो यही समझ में आया है। बाकी आप जो कोई ऐड करना चाहो तो कर दो, फिर मुझे बता। कृष्णा माता जी आपने अनम्यूट किया हुआ है, तो आप पहले बताइए, आप कुछ बताना चाह रही हैं? हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आंगली वैसे ही लगी होगी प्रभु जी। कोई बात नहीं, इससे आपको क्या लग रहा है, कुछ है आपके उसमें? ये प्रभु जी शरीर से बना और इंद्रियों से सदैव अपने विषयों की भूख, ये इंद्रिया हमारी भूख के ये तो कदे इधर भागती है, कदे कुछ देखती है, कदे कुछ देखती है। अब मतलब ऐसे है कि चंचल है कि हम ये सोचते हैं कि इंद्रिया जब आंखें किसी सुंदर व्यक्ति को देखती है, कभी देखती है कि कितना सुंदर लड़की है या सुंदर लड़का है, चलकर देखो। कान से हमसे कहते, कान हमें से कहते कि अरे वाह बहुत अच्छा संगीत हो रहा है। लेकिन हम ये सब इंद्रियों को हमने अपने इंद्रियों को काबू में करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो ऐसे ही भागती रहेगी जीभ स्वाद के खाना में। जैसे कि भौतिक स्वाद है जिसमें कई तरह की वो है, तो हमने तो 4 नियमों के उसमें रहकर अपना जीभ पर नियंत्रण करना पड़ेगा। नहीं तो ये तो स्वादिष्ट खाना की के लिए सोचती है ना, भोजन न ले तो इंद्रिया हमें दूसरे स्थान की ओर घसीटती रहती है। ये तो ऐसे ही घसीटती रहेगी इंद्रिया को जब तक हम काबू में नहीं करेंगे। हमने खुद अपनी इंद्रिया को काबू में करना है, अपने मन को काबू में करना है। और नाव जैसे चलती है और वायु का जो एकदम जोर से वायु हवा आती है तो वह अपनी तरफ खींचती है बहाव ले जाने के लिए, उसी प्रकार इंद्रिया में से भी कोई एक जिस पर मन केंद्रित रहता है मनुष्य की बुद्धि को बहा ले जाती है। जिसका मन मतलब काबू में नहीं रहता तो
अपने मन पर हमने काबू करना है, अपनी इंद्रियों पर हमने काबू करना है, जब ही हम भगवान की भक्ति में जा सकेंगे, जब ही हम भगवान तक पहुंच सकेंगे, उसकी भगवान की सेवा कर सकेंगे। प्रभु जी और आप ही बता दो, मैं तो इतना। बहुत अच्छे माता जी। सीमा माता जी, आप कुछ बताना चाह रही हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे इसमें यही बताया गया कि जो हमारी इंद्रियां हैं तो ये है जो इनके विषय, इंद्रियों के विषय, जैसे आंखों का देखना है, कान का सुनना है और जीभ का भाई प्रसाद पाना है या जीभ का चखना है, ये सब है, इन सब की है जो हमारी इंद्रियां, ये सब इन सब चीजों की भूखी है। लेकिन हम इनसे मतलब अपनी इंद्री अपने लिए अगर करते हैं कि भाई मुझे अच्छा भोजन खाना है, आंखों से मैं कुछ भी देखूं, कोई भी अगर कोई जैसे कोई बताया कि कोई सुंदर व्यक्ति को देखता है, तो हमें ये सब जब हम करते हैं तो इन सब को अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम जो हमारे पर ये सब हमारी परेशानियों के कारण नहीं बनेंगी। जैसे अगर हम आंखों को भगवान के चरणों में, भगवान को देखने में अगर हम लगाते हैं तो इससे हमारी जैसे आंखें हमारी वो उनकी तो जो उनकी देखने की सार्थकता है वो सिर्फ भगवान की सुंदरता को देखना, और जो हमारे कान है इससे भगवान की कथा सुनना, भगवान का जैसे नाम जप करते हैं तो उसको हमें ध्यान से सुनना, और हमारी जीभ का काम, हम जो भगवान को भोग लगाते हैं वो प्रसाद ग्रहण करना। और ये सभी काम अगर हम नहीं करते हैं अपनी इंद्रियों से, हम कुछ भी उल्टा सीधा, जैसे अब कहीं बाहर जा रहे हैं तो किसी भी रेस्टोरेंट में या कोई जैसे ढाबा होता है तो उसपे अच्छी खुशबू आती है तो बोल रहे हैं पता नहीं क्या बनना, बस यहीं से मैं कुछ खा लूं, तो वो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं प्रभु जी। तो वो हमारी जीभ है वो उधर उसने जैसे नाक से हमने वो सूंघा तो हमें ऐसा लगा कि चलो भैया वहां खा ले, लेकिन हम फिर देखते हैं कि हमें तो भगवान का भोग लगा हुआ खाना, क्या पता इसने क्या प्याज लहसुन क्या कुछ डाला है, तो हम अपनी इंद्र को वहां से हटा के फिर हम भगवान में लगा लेते हैं, तो हम फिर वहां से हट जाते हैं। तो ये हमारे दुख का कारण है, जो ये बनने से हम जैसे भगवान की सेवा करते हैं तो हम बच सकते हैं, नहीं तो सिर्फ अपने लिए सोचेंगे तो कुछ भी अड़दंग बड़दंग जो कुछ वहां बना होगा वो सब खाएंगे, और फिर जिसने बनाया है जो कुछ जैसे उसकी चेतना होगी, उसने बनाते वक्त जैसा भी उसका ध्यान किया होगा तो फिर उससे फिर हमारी चेतना भी खराब होगी प्रभु जी, और फिर हम उसमें भक्ति में नहीं होंगे, नीचे गिर जाएंगे। और इसमें जैसे नाव का उदाहरण देकर बताया गया कि प्रभु जी जैसे, और जो हमारी इंद्रियां हैं वो उस नाव की तरह है जो कि समुद्र में है, और जैसे जिस तरफ हवा का झोंका, जैसे भी हमें अब कानों से कुछ सुना, अब कहीं किसी की शादी है, डीजे बज रहा है तो एक बार कान में वे घुसेंगे तो एक बार देखेंगे उसको तो हम फिर उस तरफ फिर, लेकिन फिर ध्यान आता है कि हमें ये सब नहीं सुनना, तो हम वापिस आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम प्रभु जी भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अभी हमारी जो इंद्रिया हमें इतनी शुद्ध नहीं हुई है कि हम एकदम से जैसे सचिपति प्रभु जी हाजिर, वो तो उनकी तरफ उनका ध्यान जाता है, लेकिन हमारा तो प्रभु जी जाता है तो इसलिए हमें फिर हम जब एक बार देखते हैं सुनते हैं तो फिर हम अपने ध्यान को हटाते हैं कि हम तो भगवान की सेवा करते हैं, हमें ये सब नहीं देखना, हमें सिर्फ अपने कानों से भगवान को ही, उन्हीं की कथा सुननी है। तो ये सब है जो हम अपनी इंद्रियों को ऐसे धीरे धीरे करके हम एक तरफ से जो एक जगह लेके आते भगवान की तरफ केंद्रित करते हैं, तो ये सब है। उसमें फिर हमारी बुद्धि है, जो हम जो भी देखते हैं सुनते हैं उससे हमारी जो है मन एकदम से उधर जो भी चीजें हैं उनकी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन हम फिर अब वापिस लेके आते हैं, क्योंकि हमें ये सब इनका जो इंद्रियां हैं वो सिर्फ भगवान की ही सेवा करने के लिए है, और तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। जिसमें इसमें अमरीश महाराज का उदाहरण दिया गया है, जो सिर्फ वो अपनी आंखों से सिर्फ भगवान का ही दर्शन करते थे और भगवान का ही प्रसाद ग्रहण करते थे, और अपने नाक को भगवान के चरणों में अर्पित की हुई तुलसी को ही उससे सूंघते थे, और अपने पैरों से भगवान के मंदिर तक चल कर जाते थे, तो उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा के रखा था। तो हमें भी अपने मन और इंद्रियों को सिर्फ भगवान की ही सेवा में लगा के रखना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी, बहुत अच्छे। प्रभु जी, इसमें मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूँगा, जैसे इंद्रियों के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया कि इंद्रिया हमें जहाँ चाहे वहाँ ले जाती है। तो इंद्रिय है ना, हमारे 5 बिगड़ेल बच्चे, जो एक बोलता है मम्मी मुझे आइसक्रीम दिला दो, हमें पता है कि अगर मम्मी ने आइसक्रीम दिलाई तो उसका गला खराब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोलेगा कि मेरे को ये सुनना है, मुझे वहाँ जाना है। तो 5 बिगड़ेल बच्चों को डिसिप्लिन में लाना है हमारे को,
ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 बिगड़ेल बच्चे हैं। तो स्कूल में भी, घर में भी हमें पता है कि जो बच्चा जिद कर रहा है वो उसके लिए सही नहीं है, हितकर नहीं है। फिर भी कई बार हम उसकी जिद को पूरा करने के लिए उसे वो चीज़ दिला देते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है, जो माँ बाप अपने बच्चों को बड़े लाड में रखते हैं, हाँ मेरा मुन्ना, मेरा बाबा, तो उनके बच्चे ज़्यादा सक्सेसफुल होते भी नहीं हैं, क्योंकि वो बिगड़ चुके होते हैं, उनकी आदतें बिगड़ चुकी होती हैं। तो यहाँ पर इंद्रियों को डिसिप्लिन में, यानी कि कंट्रोल में लाना उतना ही ज़रूरी है जितने उन 5 बिगड़ेल बच्चों को सही राह पे लाना है। और यहाँ पे भगवान ने गीता के 2.67 श्लोक में बताया है कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु उसी दिशा में बहा के ले जाती है जिस दिशा में वो वायु जा रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर वो बता रहे हैं कोई एक इंद्रिय, 5 में से कोई एक हो सकता है, हमने 4 को कंट्रोल कर रखा हो, लेकिन कोई एक इंद्रिय भी उतनी कंट्रोल नहीं है, तो वो उसको बिल्कुल ही अलग दिशा में बहा ले जाएगी। जैसे विश्वामित्र का एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, उन्होंने बहुत तपस्या की, लेकिन एक इंद्रिय के वीक हो जाने पर, असफल हो जाने पर उनकी भक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तो यहाँ पर यही बताया गया है। हरे कृष्णा। प्रभु जी कोई और माता जी, हरकेश माता जी, आप कुछ बताना चाह रही हैं? माता जी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कीजिए। आपने सबने सही सही बता दिया, फिर मुझे अब मैं क्या बताऊं, कुछ छोटा ही नहीं आपने। भावना भावित भक्ति में जुड़ गया है, वो इससे ऐसे दृश्य की तरफ देखना नहीं चाहेगा, कम से कम ही देखेगा। वहां पर ये सोचेगा कि उसको ये डर है कि नहीं, मेरे को ये नहीं सुना, मैंने भगवान का नाम ले रखा है, भगवान की भक्ति करनी है, तो हम ऐसे दृश्य नहीं देख सकते। तो हम अपने इंद्रियों को ऐसे कंट्रोल में कर सकते हैं जो भगवान की भक्ति में जुड़े हैं। है तो कठिन कार्य, पर धीरे धीरे ये हम सब सही सही प्रयोग करेंगे तो हमारे आ जाते कंट्रोल में, धीरे धीरे संभल जाते हैं, गिरने से बच जाते हैं। फिर वो यही है। जी माता जी ऐसे मेरे कई मतलब लोग देखे, उन्हें भक्त तो नहीं बोलूँगा मैं, कि जब उन लोगों को ये पता चलता है कि ये प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, उनके लिए सबसे हैरानी की बात तो यही हो जाती है। जबकि हमारे जो वैष्णव हैं, बड़े बड़े वैष्णव हैं, वो बोलते हैं ये तो तुम्हारा बेसिक चीज़ है, इसमें तुम ये मत सोचो कि तुमने प्याज छोड़ दी तो तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, ये तो बेसिक चीज़ है। लेकिन दूसरे लोगों को तो ये समझ में नहीं आता कि बिना प्याज के सब्जी बनती कैसे। तो उनके लिए वो प्याज और लहसुन एक नमक के समान हो गए। लेकिन जब वो प्रसाद पाते हैं मंदिर का, तब वो ये बोलते हैं इतना इतना टेस्टी तो वैसे भी नहीं बना। यही कहते हैं। फिर मुझे आके जो लहसुन प्याज नहीं करेंगे तो स्वादिष्ट खाना ही नहीं बनेगा। हम बनाते हैं, भगवान उसको भोग लगा लेते हैं ना, तो भाई इतना स्वादिष्ट बन जाता है, ना स्वादिष्ट होते हुए भी बहुत बिल्कुल स्वादिष्ट। सही कहा। और अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं लहसुन प्याज को चंगू मंगू, कि जिस भी सब्जी में चंगू मंगू आते हैं उन सब्जी के सारे टेस्ट को ये अपना ही बना देते हैं। क्योंकि जब हम पहले खाते थे तो दाल खाते हैं तो अगर प्याज डालते हैं तो उसमें प्याज का टेस्ट ज़्यादा आएगा, दाल का नहीं आएगा। आलू गोभी में डालोगे तो भी प्याज या लहसुन का टेस्ट आएगा, उसका नहीं आएगा। लेकिन जब ये चंगू मंगू भाग जाएंगे तो आप गोभी के टेस्ट का भी मज़ा ले सकते हैं, आलू का भी अलग से मज़ा ले सकते हैं, और ये चंगू मंगू पूरा उस पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं सब्जी पे। चलिए प्रभु जी आगे चलते हैं। तो भगवत गीता में भी बताते हैं ना, फिर उपागन में लिखा है ना, जो कि हम ज्यादा नमक मसाला का ज्यादा टेस्ट ये खाना खाएंगे तो हमारी उम्र कम होगी, अगर हम सादा खाना खाएंगे तो उससे हमारी उम्र बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा। हम अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें, यह सीखना अनिवार्य है। गोस्वामी उपाधि उसे दी जाती है जिसने यह सीख लिया हो कि इंद्रियों के स्वामी कैसे बने। गो का अर्थ है इंद्रिय और स्वामी का अर्थ है वश में करने वाला। इसलिए जो इंद्रियों को वश में कर सकता है वही गोस्वामी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी पहचान धार्मिक भौतिक शरीर से रखता है वह अपने सही स्वरूप आत्मा में स्थित नहीं हो सकता है। शारीरिक आनंद चंचल और प्रमादी है और इसके
क्षणिक स्वभाव के कारण हम वास्तव में इसका आनंद नहीं ले सकते। वास्तविक आनंद आत्मा का है, शरीर का नहीं। हमें अपने जीवन को इस तरह मोड़ना है कि हम शारीरिक आनंद के कारण पथभ्रष्ट न हो जाएं। यदि किसी प्रकार हम पथ से विचलित हो गए तो हमारे लिए अपनी चेतना को शरीर से परे वास्तविक स्वरूप में स्थापित करना संभव नहीं है। तो इसमें ये बताया गया है प्रभु जी, सबसे पहले तो जो गोस्वामी जो शब्द है यो है, जो गो का मतलब है इंद्रिया और स्वामी का अर्थ है इसमें जो वश में करने वाला। जैसे इसमें उदाहरण इसका भी, जैसे घोड़ा तंगा हुआ है, उसने जो लगाम जो पकड़े रखे है, जो उसकी नकेल जो वो स्वामी जो वो मतलब उसने काबू में करे रखे है। अगर वो उसने ढीला छोड़ दे तो वो तो चिंगाइयों ने दाएं बाएं जैसे चलेगा। तो उस को जो है ना गोस्वामी, उस आदमी को उसको कहते हैं जिसने अपनी इंद्रिया जो है वश में कर ली है। और गोस्वामी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपनी पहचान धार्मिक भौतिक शरीर से रखता है। जो अपनी पहचान जो भौतिक शरीर से रखता है वह सही स्वरूप आत्मा में स्थित नहीं है। मतलब वो जो अपने शरीर से, जैसे यो भाई डॉक्टर है, यो इंजीनियर ये है, यो फलाने वो है, तो वो उसमें जो अपनी पहचान जो बनाता है वो शरीर का, तो वो सही नहीं है। हमारी जो पहचान है वो आत्मा से होनी चाहिए। अगर भाई हमारी आत्मा है उसी के स्वरूप में काम करना चाहिए। शारीरिक आनंद चंचल और प्रमादी है। शरीर का जो आनंद है वो कुछ क्षण के लिए मतलब होता है, जबकि सताई नहीं है वो, और उसके क्षणिक स्वभाव के कारण हम वास्तव में उसका आनंद नहीं ले सकते। जो आत्मा का जो आनंद है उसका जो है आनंद हम नहीं ले सकते जब तक भौतिक शरीर में जो उसमें चक्कर में रहेंगे। तो वास्तविक आनंद तो आत्मा का ही है। जो आत्मा का जो भजन कीर्तन जो भगवान की वो सुनेंगे, जो आत्मा उसी का जो आनंद है ना वो सबसे श्रेष्ठ है, वही माना गया है, जबकि शरीर का नहीं। हमें अपने जीवन को इस तरह मोड़ना है शरीर आनंद के कारण पथभ्रष्ट ना हो। मतलब हमने जो अपना शरीर है वो इसलिए ऐसे करना है अगर जो वो भौतिक जो तिरुपति है उसकी तरफ ना हो, जबकि भगवान की तरफ मोड़ना है। अगर वो एक पथ भ्रष्ट होगा, मतलब एक भौतिक शरीर की तरफ चलेगा जैसे उसमें, तो हमारी भक्ति जो है वहां छिन्न हो जाएगी। तो इसमें प्रभु जी यही बताया गया है। बाकी और जो ऐड करना चाहो तो आप बता दो कुछ। हरे कृष्णा। हरकेश माता जी आप कुछ ऐड बताइए। इसमें यही बताया है कि हम जो कि हम अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करें, यह सीखना अनिवार्य है। गोस्वामी उपाधि उसे दी जाती है जिसने यह सीख लिया हो। ये इंद्रिया के स्वामी कैसे बने, वो का अर्थ है इंद्रिया और स्वामी का अर्थ है वश में करना। तो ऐसे ही है। फिर मुझे जैसे हमें हमारी इंद्रिया मुझे बताते हैं ना, अगर घोड़े की है, जैसे हमारी इंद्रिया घोड़े दौड़ते हैं, ऐसे ही है हमारी इंद्रिया, उसको कंट्रोल करना है। तो हमें भी प्रभु जी अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, हमें वश में कर सकता है, क्योंकि वही गोस्वामी माना जाता है। अगर जो हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं ना तो हम ही गोस्वामी माने जाते हैं। जो कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी पहचान धर्मार्थ भौतिक शरीर से करता है, तो हम अपनी पहचान ये करते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बहू है, हम अपने घर से या गाड़ी से जो भी कुछ इनसे करेंगे तो फिर हम मतलब कि अब किसे ये सही नहीं है, इसका सही रूप आत्मा में स्थित नहीं हो सकता। इसमें लगे रहेंगे तो हम आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उसमें हम उसकी तरफ जाते ही नहीं, हम भौतिक
संसार में ही लिप्त रहे, सुख दुख में ही लगे रहे। और जो शरीर का आनंद चंचल और परमादी है, जो आत्मा की, हम आत्मा का जो आनंद है वो चंचल और परमादी है, सांसारिक जो परमादी, और उसके ही जो क्षणिक स्वभाव के कारण ही हम वास्तव में इसका आनंद नहीं ले सकते। अब जब हम इसके बारे में, हमें आत्मा का, हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हम इस आत्मा का उद्धार नहीं कर सकते। इसमें वास्तविक आनंद का आत्मा ही है, तो इसका हमें मतलब जीवन में इस तरह तोड़ मोड़ना है कि हम सांसारिक आनंद के कारण ही पथ भ्रष्ट न हो जाए। यदि किसी प्रकार हम पथ से ही विचलित हो गए, तो इसलिए ही अपनी इंद्रिय चेतना को शरीर से वास्तविक स्वरूप का स्थापित करना संभव नहीं है। जैसे कि हम अपनी इंद्रियों के लिए ही भोग, जैसे लिख रहा है इसमें, भोग ऐश्वर्य पश्चात नाम, अपनी इंद्रिया के लिए ही कार्य करेंगे तो ये चेतना मतलब नहीं जाएगी आत्मा के लिए, जो कि अवयासी बुद्धि समाधो न विधिते। अब हम जैसे कि हम अपने, जो लोग इंद्रिया का भौतिक ऐश्वर्य से मतलब, अब हमें भौतिक ऐश्वर्य का ही भोग करना चाहेंगे, तो हम आत्मा के बारे में नहीं सोच सकेंगे, उसका उद्धार नहीं कर सकेंगे। और जो कि उससे ही मोहग्रस्त हो जाएंगे, तो भगवान दृढ़ संकल्प नहीं हो पाएंगे। दृढ़ संकल्प हम तभी हो पाएंगे जब हम भगवान को मानेंगे। हरे कृष्णा। जैसे अर्जुन ने भी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था कि 3 गुणों से ऊपर उठो, सतोगुण तमोगुण सतोगुण, इनसे भी ऊपर है जो 3 गुण, जो शुद्ध सतोगुण, उसमें ऊपर उठो। इससे आत्मा प्राण बढ़ो, जो कि जो ये संबंध है, जो सुख दुख है, इसी पे मतलब इसका लाभ तथा सुरक्षा, इसकी सब चिंताएं छोड़कर आप मुक्त आत्मा प्राण बढ़ो, अब जो कि मेरे में ही ध्यान लगाओ, मुझ में ही सब है जो मैं। हरे कृष्णा। और आप बता दीजिए। माता जी, सीमा माता जी कुछ बोलना चाह रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी इसमें है जो बताया गया कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनको कैसे हमें नियंत्रित करना है। तो इसमें बताया कि जो गोस्वामी है, जो वो हमारे जो इंद्रियों के, जो अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, ना कि जो इंद्रियों के उसमें चलते, जैसे हम तो अपनी इंद्रियों के उसमें चल के इधर उधर हो जाते, लेकिन जो हमारी गोस्वामी, जैसे सठ गोस्वामी का उदाहरण दिया गया प्रभु जी इसमें, कि जो हमारे सठ गोस्वामी है वो जो है वो जो सिर्फ एक पेड़ के नीचे एक ही रात रुकते थे कि कहीं हमें इस पेड़ से आसक्ति ना हो जाए, और फिर हमारी जो है पेड़ से आसक्ति हो जाएगी तो फिर हम भक्ति में नीचे हो जाएंगे। तो वो सिर्फ पेड़ से के एक रात ही रुकते थे, एक पेड़ के नीचे, और अगले दिन दूसरे पेड़ के नीचे। तो वो उन्होंने अपनी इंद्रियों को इतने अपने वश में करके रखा था। और जो हमारे शरीर, हम अगर अपने शरीर के लिए अपनी इंद्रियों को हम शरीर की अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो प्रभु जी वो हमारे दुख का कारण है। और जो हमारा मन है, जो हमारा शारीरिक, जो हमारे शरीर के जो आनंद है, जैसे अब हम किसी को नौकरी मिल गई तो वो थोड़ी देर के लिए तो खुश होगा कि हाँ, लेकिन अगर किसी को, पड़ोसी को उससे अच्छी पोस्ट पे मिल गई तो वो उससे भी ज्यादा, अपनी मिली उससे इतना जो आनंद था वो चला जाएगा, लेकिन उसके जो दुख होगा, अरे उसको मेरे से ज्यादा अच्छी नौकरी मिल गई, कैसे मिल गई, वो तो कम पढ़ा लिखा था, ये था वो था, वो सोच सोच के वो उसमें अब जो उसका सुख था, आनंद था, वो उसको खत्म हो जाता है। लेकिन वही आनंद अगर हम भगवान के लिए, जैसे भगवान को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो जो हमारा आनंद होगा, तो हमारी उससे हमारे शरीर का आनंद नहीं, वो हमारी आत्मा का आनंद होगा। और जो आत्मा हमारी आत्मा का आनंद है वो ही, तो जो हमारी आत्मा, जब हमारी आत्मा संतुष्ट होती है तो हमें जो है वो हम अपने जो पथ से विचलित नहीं होते। मतलब हम जो भगवान की सेवा करते हैं, ये हमारा जो हमें किस तरह से अपने जीवन को बिताना है, कैसे भगवान की सेवा करनी, वो उस हमारा जो वो पथ है, हम उससे नहीं, मतलब उससे इधर उधर नहीं जाते हैं। और तो हमारी चेतना, तो जो हमारी चेतना है वो वास्तविक रूप में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा में लग जाती है। अगर हम अपनी जो है
इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं और उन्हें अपने वश में करते हैं, तो वो तभी वश में होती है हमारी इंद्रिया जब हम उनको सारी इंद्रियों को सिर्फ भगवान की सेवा में लगाते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी इसमें ना मैंने एक चीज इस जैसे प्रभु जी शील प्रभुपाद बता रहे हैं, गोविंद भी आता है ना, गो का अर्थ गाय भी होता है, तो गोविंद कहा गया उनको, और गो का मतलब इंद्रिया भी हो गया, तो दो मतलब आते हैं एक शब्द के। मैं ठीक कह रहा हूँ ना माता जी? हाँ जी प्रभु जी ठीक है प्रभु जी। तो यहाँ पर जो बताया गया है इस पैराग्राफ में, हमें आनंद को दो भाग में सोचना होगा, इंद्रियों का आनंद या आत्मा का आनंद। अगर हम इन दोनों की तरफ कोई भी कार्य करते हैं, अगर हमें ये लग रहा है कि या इससे मेरी इंद्रियों को आनंद मिल रहा है या इससे मेरी आत्मा को भी आनंद मिल रहा है, तो अगर हम इसे डीप में हर समय दिमाग में रखेंगे कार्यकलापों में, तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। हालांकि इसमें मेहनत बहुत है कि हम इंद्रियों के आनंद से ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे धीरे 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 धीरे, अगर इसके ऊपर अगर हम फोकस रखेंगे तो। जैसे एक महाराज आए थे टेम्पल द्वारका में, उनका नाम था स्वयं केशव महाराज, जो कि लंदन से थे, इंडियन है मगर वहीं पर उनका जन्म और सब कुछ, एजुकेशन वगैरह मैनेजमेंट में, हायर मैनेजमेंट में गए, और उसके बाद वो धीरे 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 स्कोन से जुड़े थे कॉलेज के टाइम से, और फिर कम्प्लीटली इसमें आ गए। तो मैंने उनके बहुत से वीडियो देखे, तो मैंने उनके ऐसे वीडियो भी देखे जहाँ वो अकेले बैठे हुए हैं और एथिस्ट का मतलब हो गया नास्तिक लोग, उनके सामने बैठ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उनको सुन के हम तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, और वो इतने सरलता से मुस्कुरा करके उनके एक एक क्वेश्चन का इतना परफेक्ट आंसर देते हैं। तो ये इंद्रियों का कंट्रोल उनका जो मैंने देखा है वो अमेजिंग है। तो जैसे माता जी ने बताया है, सट गोस्वामी जी के बारे में उन्होंने बताया कितना अद्भुत है कि वो सिर्फ एक ही पेड़ के नीचे एक रात बिताते थे। देखो ये इंद्रियों का एक्सट्रीम लेवल है कि कंप्लीटली उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, तभी वो गोस्वामी कहलाए गए। तो यहाँ पर सिर्फ आज का जो भौतिक समाज है वो सिर्फ इसी के ऊपर फोकस है उनका, कि तूने ये लिया, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तेरे ऊपर ये बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बहुत अच्छा बना हुआ है, ये खा के देखना, वहाँ जाके देखना, ऐसे करके देखना, वो करके देखना। तो ये हमारे आस पास में ऐसे बहुत सारे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं जो आकर हमारे कानों में ये चीज़ बोलते रहते हैं। तो प्रभु जी आज हमें ना ये जो श्लोक है यहाँ तक करेंगे, तो आप आगे इसको कीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने म्यूट किया हुआ है क्या? राजेंद्र प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। भागे श्रेय परस्तानाम तत्तयाः पहत्तेः चेतसाम व्यवसायात्मकाः बुद्धिः समाधो न विद्यतेः ते त्रिगुणाय विषयाः वेदोः दो निस्त्रे गुणो भवार्जुन न निर्दन्तोः तो नित्य सत्वस्तोः तो निर्योग्य समः आत्मवान। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के लिए अत्यधिक आसक्त होने के कारण ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में श्री भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ संकल्प नहीं हो पाता। वेदों के मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त वेदांतों से और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। श्रीमद् भगवत गीता 2.44.45। तो इसमें यही बता रहे हैं प्रभु जी, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण ऐसी वस्तुओं को से मोहग्रस्त हो जाते हैं, मतलब जो अच्छी जो चीज दिखे जैसे उसके बारे में आसक्त होते हैं, भाई यह चीज मेरे पास होनी चाहिए थी, मेरी होनी चाहिए थी।
तो इसमें जो कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई इन सब चीजों को त्याग कर सिर्फ मेरी जो शरण है, मेरे उसमें आओ, जब भी मतलब उसका वो होगा, जबकि ना कि और किसी वैसे फालतू जो भौतिक जो चीज है उनमें रुचि वगैरह मत रखो। तो इस प्यारे का तो प्रभु जी यही दे रखे, अगर दृढ़ संकल्प करके मतलब ये नहीं, जो पूरी निष्ठा के साथ जो भगवान के उसमें लगो, जब भी मतलब वो सारी चिंताओं से मुक्त हो पाएगा। आत्म परायण बनो, मतलब जो उस मेरे में लगाओ, जबकि जब भी वो होएगा। तो इस प्यारे का मतलब यही बताया गया प्रभु जी, बाकी आप समझा दो कुछ अच्छे से। प्रभु जी आत्म पारायण का अर्थ क्या है? आत्म प्राण मतलब, आत्म प्राण का मतलब ये है आत्मा के जो मतलब दृढ़ जैसे कहे जो भाई उसमें विश्वास को मतलब भगवान में विश्वास लगाना, मेरे हिसाब से ये होता होगा प्रभु जी। ठीक है, चलिए कोई और अगर इसमें ऐड करना चाहे। ये भगवत गीता का श्लोक संख्या 2.44 और 45 दो श्लोक दिए गए हैं, और उसमें भगवान जो बता रहे हैं उसके बारे में आप लोग कुछ अपना व्यू रखें। हमारे पास टाइम की लिमिट रहेगी। यही बता रखे फिर कुछ जो इंद्रिया भोग से शरीर से अधिक आ सकता है, वो तो मतलब कि उनको मानो कि भगवान के प्रति भक्ति में उनको विश्वास नहीं होता। जो ऐसे लोग होते हैं उनको भगवान की भक्ति में विश्वास नहीं होता, न वे दृढ़ निश्चय रख सकते हैं। भगवान के प्रति भक्ति में उनको दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय नहीं होता। भगवान भी है, वे समझते नहीं है कि भगवान है, वे बस अपने ही सुख आनंद में ही खुश रहते हैं। और जो ये बताया है दूसरा श्लोक है, जो वेदों में मुख्य तथा प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, और जो कि हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, संसद दबंधो। अब तो ये सब के जो भौतिक कार्य है, लाभ या सुख सुरक्षा, सारी चिंता से मुक्त हो जाओ। अब जो भी कुछ मुझ में ही मतलब सब कुछ भगवान को ही अर्पण करके ही अब जो कुछ करेगा सिर्फ भगवान है, भगवान के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान में इस तरह अपने आप को अर्पण समर्पित करके ही हम आत्मा प्राण हो सकते हैं। भगवान पर ही विश्वास रहेगा, जो कुछ भगवान करेगा, अच्छा करेगा बुरा करेगा, वो हमारे लिए सही कर रहा है। भगवान जो कुछ देगा, अच्छा देगा, करेगा बुरा करेगा, भगवान ही मतलब आत्मा प्राण बनो। तभी तो सत्गुणों में आ जाता है, वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। और सीमा माता जी आप बता दी। माता जी घड़े और माता जी तो मेरा ने के किताब तो ही बिठाऊं हूँ। ठीक है प्रभु जी, इसमें यही बताया कि जो इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य, मतलब जो हमारी भौतिकतावादी है, जैसे उस भौतिकतावादी चकाचौंध को में जो अधिकासक्त रहते हैं, मतलब जो सिर्फ भौतिक सुखों में ही ज्यादा आनंद लेते हैं, वो माया से बंध जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, और ना मतलब अगर थोड़ी बहुत करेंगे तो उसमें दृढ़ नहीं हो सकते। वो कहीं भी जो नीचे गिर जाते हैं या जो छोड़ के चले जाते हैं, तो वो सब वो ही करते हैं जो इधर भौतिकता चीजों में अधिक आसक्ति रहती है जिनकी। और जो वेदों में मुख्य और जो प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं कि जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो इनमें जो सतोगुण में रहेगा वो तो थोड़ा बहुत जैसे भक्ति थोड़ी बहुत कर सकता है, लेकिन जो और तमोगुण रजोगुण में रहता है प्रभु जी, वो तो नहीं कर सकता। और अर्जुन को भगवान इसमें कह रहे हैं कि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के शुद्ध सतोगुण तक पहुंचो। वो जो शुद्ध सतोगुण में होता है वो जो ये है, जो सभी दुख होते हैं जैसे द्वंद, लाभ, सुरक्षा, जो हम ये सोचते हैं कि जैसे हम पैसे कमाते फिर उसको ही सोचते हैं कि इस पैसे को घर में रखेंगे, कहीं चोरी हो जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए, तो वो सब भगवान बता रहे कि जो अगर जो शुद्ध सतोगुण में होता है तो वो सिर्फ भगवान के ऊपर ही निर्भर रहता है, वो सब कुछ छोड़ देता है कि भगवान है वो ही हमारा सब कुछ करेंगे। तो जो जैसे शुद्ध सतोगुण में जो हमारे
जो वरिष्ठ आचार्य हैं, तो जैसे हमारे प्रभुपाद वो सिर्फ वहां गए, विदेश में गए तो सिर्फ उनके पास पैसे भी नहीं थे इतने, लेकिन ये नहीं सोचा कि मेरे को वहां कहाँ रुकना है, कहाँ क्या मिलेगा, क्या कुछ करूंगा मैं, नहीं, वो सिर्फ भगवान के ऊपर ही निर्भर थे। तो जो ऐसे हैं हमारे जो वरिष्ठ, हमारे जो गुरुजन हैं, वो सब शुद्ध सतोगुण में रहते हैं, और उन्हें कोई मतलब चिंता भी नहीं होती कि हमें क्या करना है। भगवान हमें आज जैसे प्रभुपाद थे, वहां गए कैसे कैसे रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही भरोसा था, और वो अपने उस पे भगवान को ही बोलते कि वो कहते हैं प्रभुपाद की, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ। तो वही है कि जैसे जैसे आप कहोगे भगवान, मैं सिर्फ वैसा ही करूंगा, और आप चाहिए मुझे कैसी भी स्थिति में रखो, सिर्फ भगवान के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। तो वो इतना ही। बहुत सुंदर माता जी।